अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस में रहते हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास आर इज़ रैशनल, यानी कि आर बिलोंग्स टू रैशनल है, यानी कि आर क्या है, रैशनल है। ठीक है, आर क्या है, रैशनल है। एंड एक्स इज़ इरेशनल, और एक्स बिलोंग करता है किस में से, इरेशनल में से, यानी कि हम कहेंगे कि एक्स क्या है, इरेशनल है। ठीक है, एक्स क्या है, इरेशनल है। देन प्रूव डैट, हमने प्रूव करना है कि आर प्लस एक्स जो है, यानी कि ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो इनका सम भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर आए। इसका सम भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर आए, यानी कि आर प्लस एक्स जो है ये भी इरेशनल हो। और हमने ये भी साबित करना है कि इनकी प्रोडक्ट यानी कि आर एक्स जो है ये भी इरेशनल से बिलोंग करें। दोबारा सुन लें कि अगर हमारे पास आर रैशनल है, एक्स इरेशनल है, तो इन दोनों का सम भी इरेशनल हो और इन दोनों का प्रोडक्ट भी इरेशनल हो। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसको साबित करते हैं। ये इनका प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, डॉट आएगा। चलिए जी साबित करते हैं। सबसे पहले देखें कि आर क्या है हमारे पास। आर हमारे पास रैशनल है, तो आर रैशनल है तो हम इसको कहेंगे आर किसके इक्वल है, ए और बी के इक्वल है। ए और बी क्या है, इंटीजर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बी कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, बटा ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। और चलें जी, ठीक है, और हमने इनकी GCD 1 ले लिया। GCD 1 लेने का क्या मतलब है, ये हर दफ़ा मैं डिटेल से बताता हूँ कि फ़र्ज़ किया है कि 20/15 लिखा हुआ है ना, तो 20/15 इनकी GCD 1 नहीं होती। तो एट द एंड जो भी चीज़ें होंगी वो कैंसिल आउट हुआ करेंगी और आंसर आ गया 3 5 बार 15 और 3 4 बार 12, 5 3 बार 15 और 5 4 बार 20, तो 4 और 3 जो आ गया इनकी GCD 1 है। ठीक है, तो एट द एंड वही चीज़ बचे करेगी जिनकी GCD 1 होती है। ठीक है, तो ये वाला हमने लिख लिया, ए और बी की GCD कितनी होगी, 1। तो ये हमने कह दिया कि इसको ए और बी के बजाय हम सी और डी कह लेते हैं, सी और डी। ठीक है, इसको आप लोग ए और बी के बजाय सी और डी, क्योंकि नीचे प्रूफ में इसको सी और डी लेके चला गया है। ठीक है, सी और डी कह लेते हैं। तो सी और डी की GCD फिर 1 होगी। ठीक है, और यहाँ पे डी डी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, और यहाँ पे भी सी और डी। ठीक है, सी और डी कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने क्या प्रूव करना है। हमने प्रूव करना है, पहला केस लेके चलने लगे हैं कि आर प्लस एक्स इज़ इरेशनल। ठीक है, तो इसको ऑन कंट्राडिक्शन प्रूव करेंगे। हम लेट कर लेते हैं आर प्लस एक्स भी रैशनल है। ठीक है, हमने लेट कर दिया, ये एक गलत चीज़ हमने एज्यूम कर ली, क्या कि आर प्लस एक्स जो है ये रैशनल है। तो इसके रैशनल होने का मतलब क्या है कि इस चीज़ को हम लिखेंगे आर प्लस एक्स इज इक्वल टू ए ओवर बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल है ना, तो बटे में लिख सकते हैं। ए और बी इंटीजर में से हम बी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, और इनकी GCD कितनी है, 1 है। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने क्या साबित करना है कि हमने साबित करना है ये इरेशनल है, तो हम गलत सपोजिशन लेके चले कि ये इरेशनल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो मैं x को यहीं पे रहने देता हूँ और ये बन जाएगा a ओवर बी माइनस आर। अब r किसके इक्वल था, यहाँ पे ये सारा बता के आया हूँ मैं, c ओवर d के इक्वल है, ये सारी कंडीशन वगैरह। ठीक है, तो ये x इक्वल आ जाएगा a ओवर b माइनस आर की जगह पे c ओवर d आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो बटे में आ जाएगा बी डी, और ये आ जाएगा ए डी माइनस बी सी। ये एलसीएम ले लिया। अब ए डी बी सी बी डी ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो ए बी भी इंटीजर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सी डी भी इंटीजर्स हैं। तो दो इंटीजर्स को प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड नहीं, सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई करें, तो दोबारा आंसर क्या आता है, इंटीजर ही आता है। ठीक है, तो ये ऊपर अगर हम देखें तो दो इंटीजर मल्टीप्लाई होकर आंसर इंटीजर, दो मल्टीप्लाई होकर आंसर इंटीजर, एक इंटीजर से दूसरा इंटीजर माइनस करें तो ये भी ऊपर आ गया, इंटीजर में से बिलोंग करेगा ऊपर वाला। नीचे अगर देखें तो बी भी एक इंटीजर, तो सी भी एक इंटीजर, तो इनका भी आंसर इंटीजर से आएगा। ठीक है, और बी और डी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ बी ज़ीरो के इक्वल नहीं है और यहाँ पे डी ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ऊपर भी एक इंटीजर आ गया, नीचे भी एक इंटीजर आ गया, नीचे वाला इंटीजर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि ये जो x हो गया, ये x हमारे पास बिलोंग कर गया कहाँ से, रैशनल में से। क्यों, क्योंकि x को हमने ऐसी फॉर्म में लिख दिया, इंटीजर बाय इंटीजर, और नीचे वाला नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो लेकिन ये तो हम स्टार्ट पे कह के आए थे कि x इरेशनल है, लेकिन यहाँ पे तो x रैशनल आ गया। तो इसका मतलब है कि ये गिवन चीज़ की एक खिलाफ वर्जी होगी। क्यों खिलाफ वर्जी हुई, क्योंकि हमने एक गलत रिजल्ट सपोज कर लिया था। गलत रिजल्ट ये था कि r प्लस एक्स जो है ये रैशनल, गलत रिजल्ट ये सपोज कर लिया था कि r प्लस एक्स जो है ये रैशनल है। ठीक है, तो ये गलत है, तो इसका उलट ठीक होगा बाय कंट्राडिक्शन। फिर हमारे पास विच इज़ बाय कंट्राडिक्शन क्या होगा, फिर हम कहेंगे कि हमारे पास ये इरेशनल है। ठीक है, दोबारा समझ लें ये वाली चीज़ कि आर हमारे पास कहाँ से बिलोंग करता था,
रैशनल में से और एक्स कहाँ से बिलोंग करता था, इरेशनल में से, ठीक है। और हमने प्रूव करना था इस चीज़ को, ठीक है ना, इस चीज़ को प्रूव करना था कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। मैं इसको रैशनल लेके चला, मैं इसको और रैशनल लेके चला, ठीक है। तो जब इसको रैशनल लेके चला तो मैंने देखा कि एक्स का आंसर भी रैशनल आ गया है, एक्स का आंसर भी रैशनल आ गया है। तो यहाँ पे तो एक्स इरेशनल दिया था, यानी कि ये रैशनल इस वजह से आया कि इसको रैशनल मानना था, तो ये चीज़ गलत हो गई, यानी कि ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल आएगा, फिर ये वाली चीज़ ठीक होगी, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, एक इरेशनल, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक प्रूव हो गया, ये सारा लिखा हुआ है कि ए डी माइनस बी सी और बी डी विच इज़ रैशनल, जो कि ये वाली चीज़ रैशनल है, कैसे है ये मैंने आपको बता दिया है। विच कैन नॉट हैपन, ये कभी भी नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज एक्स इज़ गिवन टू बी इरेशनल, एक्स को हमें इरेशनल दिया हुआ था लेकिन यहाँ तो रैशनल आ गया। फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से हुई, इस वजह से हुई कि हमने गलत रिजल्ट अज्यूम कर लिया था कि इरेशनल है, तो इसके अलावा इसके उलट यानी कि इरेशनल वाला ठीक होगा। अब सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह अगर प्रोडक्ट को हमने ज़ाहिर करना है तो पहले हम इन आर एक्स को लेट कर लेते हैं, ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास रैशनल है, इसको भी रैशनल तस्वर कर लेते हैं, ये रैशनल आ गया। अब ये आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा एक्स इधर तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू ए ओवर बी, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके इस तरह 1/r बन जाएगा, ठीक है। अब आर की वैल्यू क्या है, तो ये आर की वैल्यू स्टार्टिंग पे दोबारा यही यूज़ करेंगे c/d, ठीक है। तो जब आर की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए ओवर बी और 1/r की वैल्यू c/d। अब d ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको पता है, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाई डी ओवर सी, तो ये बन जाएगा ए डी ओवर बी सी, ठीक है। ए क्या था, बी क्या था, सी क्या था, डी क्या था, इंटीजर थे, क्या थे, इंटीजर थे। अब इनका प्रोडक्ट भी ऊपर ए और डी का आंसर भी इंटीजर आएगा, बी और सी का आंसर भी इंटीजर आएगा, तो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो साबित हो गया कि एक्स क्या है, एक रैशनल है, यहाँ से साबित हो गया एक्स रैशनल है। लेकिन हमें गिवन था कि एक्स तो इरेशनल है, तो ये तो गलत चीज़ बन गई, जो चीज़ हमें गिवन थी वही गलत हो गई। क्यों गलत हुई, क्योंकि हम एक गलत रिजल्ट लेके चले थे। गलत रिजल्ट क्या था कि ये एक रैशनल है, ठीक है। तो इसके उलट वाली चीज़ सही होगी, क्या, कि वो गिवन नंबर हमारे पास क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। क्योंकि दुनिया का नंबर या तो रैशनल होगा या तो इरेशनल, ठीक है। जो भी रियल नंबर है या तो वो रैशनल होगा या इरेशनल। रैशनल लेके चलें तो हमारी गिवन चीज़ की खिलाफ वर्जी होगी, तो इसका मतलब है कि ये रैशनल नहीं लेके चलेंगे बल्कि इसकी दूसरी चीज़ ठीक होगी जो कि इरेशनल है। तो ये वाली सारी चीज़ लिखी हुई है कि एक्स इक्वल टू ए ओवर बी 1/r, सिंस आर जो है ये इरेशनल है, ठीक है। देयरफॉर आर को सी ओवर डी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सारा मल्टीप्लाई किया, यहाँ से एक्स क्या आ गया, ये वाला आ गया एक्स की वैल्यू, ठीक है, ये वाली एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब विच शोज़, जो कि शो करता है कि एक्स इज़ रैशनल, ये शो करता है कि एक्स क्या है, रैशनल है। विच इज़ अगेन कॉन्ट्राडिक्शन, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। हैंस वी कंक्लूड डैट, हैंस हमने कंक्लूड कर दिया कि आर प्लस एक्स और आर एक्स जो है ये इरेशनल होंगे। क्यों, अगर रैशनल लेके जाएं तो एक्स रैशनल बन जाता है, जबकि एक्स तो हमें इरेशनल गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस इरेशनल के लिए हमारे पास ये भी इरेशनल ही रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इस बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो क्लास में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।